कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने के 3 तरीके हैं: पैदल, घोड़ा और हेलीकॉप्टर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे सही तरीका कौन सा है, क्योंकि जो आपको सही लगता है जरूरी नहीं है कि वो सच में सही ही हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सा है, क्योंकि मैंने खुद माता वैष्णो देवी की यात्रा पैदल भी की है, घोड़े से भी की है और हेलीकॉप्टर से भी की है। और जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो दोस्तों, कटरा से माता रानी के भवन तक पहुंचने के कुल 3 तरीके हैं। पहला है कि आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, दूसरा है आप घोड़े से जा सकते हैं और तीसरा तरीका है कि आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अब तीनों तरीके अलग हैं, तीनों में समय अलग लगता है और एक्सपीरियंस भी पूरी तरीके अलग रहता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं एक एक करके तीनों तरीकों को डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पैदल यात्रा की। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पैदल करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपके पास 2 रास्ते हैं। एक है पुराना रास्ता जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं और दूसरा है नया रास्ता जिसे ताराकोट मार्ग कहा जाता है। अब इन दोनों में से कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपकी पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब बात करें शुरुआत की, तो आप चाहे पैदल जाएं, घोड़े से जाएं या हेलीकॉप्टर से जाएं, आपको RFID कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। इसके बिना यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो कटरा से आपको आसानी से ऑटो मिल जाएगा, जो आपको एंट्री पॉइंट तक छोड़ देता है। वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है और जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, जय माता दी के जयकारों के साथ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। अब चाहे आप नया रास्ता चुने या पुराना, आपको सबसे पहले अर्धकुंवारी तक पहुंचना होता है। बाणगंगा से अर्धकुंवारी की दूरी करीब 6 किलोमीटर है और नए रास्ते अर्थात ताराकोट मार्ग से यही दूरी 7 किलोमीटर पड़ती है। और अगर आप आराम से चलते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 4 घंटे का समय लग जाता है। और अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो यह समय 5 से 6 घंटे का भी हो सकता है। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ज्यादातर पैदल ही यात्रा करता हूं। मुझे अर्धकुंवारी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद अर्धकुंवारी से भवन तक जाने में करीब 4 घंटे का समय और लग जाता है। क्योंकि मैं लगातार चलता रहता हूं, इसलिए मुझे ज्यादा रुकना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सच बताऊं, इतने लंबे सफर के बाद पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। खासकर घुटनों के नीचे की जो मांसपेशियां होती हैं वो काफी टाइट हो जाती हैं। और जब आप वापस घर पहुंचते हैं तो शरीर को पूरा नॉर्मल होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। और अगर आप बिना रुके एक ही बार में नीचे से ऊपर चले जाते हैं, भवन पे दर्शन करते हैं और वहां पर दर्शन करने के बाद वापस कटरा आ जाते हैं, तो ये यात्रा काफी ज्यादा थकाने वाली हो जाती है। इसीलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो बीच में रुककर प्रॉपर स्टे जरूर लें, चाहे आप अर्धकुंवारी में रुक जाएं या भवन में रुक जाएं। 3 से 4 घंटे का स्टे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पैदल यात्रा का जो अनुभव है वो किसी और तरीके में नहीं मिलता। मतलब पैदल यात्रा से बेस्ट कोई भी यात्रा नहीं है। हेलीकॉप्टर पे मिली थी दीदी। आप विशाखा भदौरिया। आप पहली बार आ रहे हैं या? नहीं, मैं आते रहती हूँ। अच्छा, माता रानी जब जब बुलाती है बस जब जब आते रहते हैं बस। चल, कैसा लगता है यहाँ पे आके आपको? सुकून मिलता है, बस ऐसा लगता है जैसे अपना घर ही है यहाँ। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो पर एक बहुत ही अच्छा सवाल आया था,
जिसे हमारे एक व्यूवर मंगेश इंगले जी ने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि भवन पर रहने और खाने की व्यवस्था कैसी होती है, मुफ्त है या चार्ज लगता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि भवन पर श्राइन बोर्ड के 3 से 4 भोजनालय उपलब्ध हैं, जहां पर आपको दाल चावल, राजमा चावल और कढ़ी चावल, चाय आदि जैसी चीजें मिल जाती हैं। इसके साथ ही भवन पर प्राइवेट भोजनालय भी उपलब्ध है, जहां पर आपको बिना लहसुन प्याज का आपकी पसंद का खाना मिल जाएगा। श्राइन बोर्ड के जो दोस्तों भोजनालय हैं, वहां पर आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे भोजन दिया जाता है। इसके साथ ही भवन पर रुकने की, लॉकर की, वॉशरूम की, सभी की पेड व्यवस्था भी उपलब्ध है और निःशुल्क व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहती हैं। बाकी दोस्तों भवन पर जो जो सुविधाएं मिलती हैं उसे इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस तरीके की जो आजकल सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा चुना जाता है, घोड़े से यात्रा। तो अगर आप घोड़े से माता रानी के दरबार जाना चाहते हैं तो आपको बाणगंगा मार्ग से ही जाना होगा, क्योंकि घोड़े सिर्फ इसी रास्ते पर उपलब्ध होते हैं। और जैसे ही आप बाणगंगा पहुंचते हैं आपको चारों तरफ घोड़े वाले दिखाई देने लगते हैं। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इस बार मैंने पूरी यात्रा घोड़े से ही की थी। हम लोग सुबह करीब 8 बजे निकले थे और देखते ही देखते पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम सिर्फ 3 से 3.5 घंटे में ही भवन पहुंच गए। यानी करीब 11:30 बजे हम माता रानी के दरबार में थे। वहां पर दर्शन किए, भैरव बाबा के भी दर्शन किए और वापसी में अर्धकुंवारी पर भी बाहर से मत्था टेकते हुए वापस आए। हम शाम को करीब 9 बजे अपने होटल में वापस आ चुके थे। यानी एक ही दिन में पूरी यात्रा हमने कर ली थी। दोस्तों सच बताऊं, यह एक्सपीरियंस अपने आप में काफी अलग और यादगार था। लेकिन अब बात करते हैं इसकी सच्चाई की, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। घोड़े से यात्रा करने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका समय बहुत बच जाता है, ना ज्यादा थकान होती है, ना लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन लगातार कई घंटे घोड़े पर बैठने के बाद जो बैठने वाली जगह होती है वहां पर हल्का दर्द शुरू हो जाता है, और जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको असली एहसास होता है। 2-3 दिन तक वह दर्द बना रहता है और जब आप बैठते हैं तब समझ में आता है कि घोड़े की सवारी का असली अनुभव क्या होता है। अब अगर किराए की बात करूं तो बाणगंगा से भवन तक का किराया लगभग 1250 रुपए प्रति व्यक्ति है और ये फिक्स रेट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि घोड़े से यात्रा में आप अपनी मर्जी से बार बार नहीं रुक सकते। जहां घोड़े वाला रोकेगा वहीं आपको रुकना पड़ेगा और बार बार उतरना चढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास समय कम है या आप जल्दी और कम थकान में यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो घोड़ा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हर मोड़ को महसूस करना चाहते हैं तो फिर यह तरीका थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे फास्ट और सबसे आसान तरीके की, हेलीकॉप्टर। और आपने अक्सर सुना होगा कि हेलीकॉप्टर से सिर्फ 6 से 7 मिनट में आप माता रानी के दरबार पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? चलिए अब आपको इसकी असली रियलिटी बताते हैं। तो सबसे पहले टिकट की बात करें तो हेलीकॉप्टर का टिकट आप 2 तरीके से बुक कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन टिकट आप माँ वैष्णो देवी ORG की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो उसके लिए आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो सिर्फ टिकट लेने में ही आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है, और टिकट मिलने के बाद आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर हेलीपैड पहुंचना होता है। इसके बाद आप हेलीपैड पहुंचते हो, वहां पहले आपकी चेकिंग होती है, फिर आपको गाड़ियों के द्वारा उस जगह ले जाया जाता है जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। दोस्तों हेलीकॉप्टर से यात्रा करने पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वेटिंग की। आपको हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 घंटे की वेटिंग करनी पड़ती है, और कई बार इससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछली बार जब मैं हेलीकॉप्टर से गया था तो मैंने सुबह करीब 8 बजे टिकट लिया था। 9 बजे हम लोगों ने रिपोर्ट किया था हेलीपैड पर, लेकिन हमारा नंबर आया था लगभग 12:15 बजे और हम लगभग 12:30 बजे सांझी छत पहुंच पाए थे। यानी सिर्फ 6-7 मिनट की उड़ान के पीछे हमें करीब 4 से 5 घंटे का पूरा प्रोसेस झेलना पड़ा था।
और यह है इसकी असली सच्चाई। और हाँ, जब आपका नंबर आता है और जब आप हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो सिर्फ 6 से 7 मिनट में ही आप सांझी छत पहुंच जाते हैं और वहां से आपको लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर भवन की तरफ जाना होता है। लेकिन उस 6 मिनट के सफर में जब हेलीकॉप्टर घाटियों के ऊपर से उड़ता है, वो नज़ारा सच में अद्भुत होता है। अब अगर किराए की बात करें तो हेलीकॉप्टर का एक तरफ का किराया 2310 रुपये है और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको कोई थकान नहीं होती, ना पैरों में दर्द होता है, ना शरीर में थकावट होती है। लेकिन इसके साथ आपको समय और अवेलेबिलिटी दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, जिससे कि आपको कम परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर फास्टेस्ट जरूर है, लेकिन हमेशा सबसे कन्वीनियंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। इन तीनों तरीकों में आखिर सबसे सही तरीका है कौन सा? तो अगर सबसे पहले समय की बात करें तो सुनने में आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर सबसे तेज है, क्योंकि उड़ान सिर्फ 6 से 7 मिनट की होती है। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस देखें तो टिकट लेने से लेकर वेटिंग और बोर्डिंग तक तो हेलीकॉप्टर में भी कई बार 4 से 5 घंटे का समय आराम से लग जाता है। वहीं घोड़े से आप लगभग 3 से 4 घंटे में भवन पहुंच जाते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कई बार हेलीकॉप्टर और घोड़े का समय लगभग बराबर ही पड़ता है। बस फर्क इतना है कि हेलीकॉप्टर में वेटिंग ज्यादा होती है और घोड़े में कंटिन्यूअस सफर। अब अगर खर्च की बात करें तो पैदल यात्रा पूरी तरीके से फ्री होती है और घोड़े का किराया 1250 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है और हेलीकॉप्टर का वन साइड का किराया लगभग 2310 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। यानी कॉस्ट के हिसाब से सबसे सस्ता है पैदल और फिर घोड़ा और सबसे महंगा है हेलीकॉप्टर। अब अगर कंफर्ट की बात करें तो हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, न थकान न शरीर में दर्द। और जहां हेलीकॉप्टर आपको उतारता है सांझी छत पर, वहां से भवन लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और रास्ता पूरा उतराई वाला है। इसीलिए आप मैक्सिमम 30 मिनट में माता रानी के भवन तक आराम से पहुंच जाते हो। वहीं घोड़े से समय कम लगता है, लेकिन बैठने की वजह से हल्का डिस्कम्फर्ट जरूर होता है। और अगर पैदल यात्रा की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा मेहनत वाली होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून देने वाली भी होती है। तो अब अगर सीधी बात करें तो अगर आपको जल्दी और बिना थके दर्शन करने हैं तो हेलीकॉप्टर बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि समय भी बचे और ज्यादा थकान भी ना हो तो घोड़ा एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। और अगर आप सच में इस यात्रा को महसूस करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा सबसे बेहतर है। लेकिन आखिर में सबसे सही तरीका वही है जो आपके टाइम, बजट और कंफर्ट के हिसाब से फिट बैठे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर जरूर हुआ होगा। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप वैष्णो देवी किस तरीके से जाना पसंद करेंगे, पैदल, घोड़े से या हेलीकॉप्टर से। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।